Dear 6th class students, Assalamu alaikum. I am your math teacher. आज हमने जो चैप्टर लिया है वो है चैप्टर नंबर 4। टॉपिक है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। एक्सरसाइज में जाने से पहले हम पहले इसके पॉइंट्स देखेंगे। इसमें हमें किस किस पॉइंट के बारे में पढ़ना है। ये वाले पॉइंट्स आपने ऑलरेडी बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमारे साथ डिस्कस किए हैं। हमने इनके बारे में आपको बताया है। सबसे पहले है पॉइंट। पॉइंट जो होता है, मान लीजिए ये पॉइंट है, इसका नाम मैंने ओ रखा है, पॉइंट ओ। पॉइंट जो है इसकी एक खास पोजीशन है। माना कि ये एक छोटा सा डॉट होता है, एक स्मॉल डॉट, मगर इसकी एक एग्जैक्ट पोजीशन होती है। इसकी ना ही लेंथ है, ना ही ब्रेड्थ है, ना ही थिकनेस है, मगर जब भी हम कोई कैपिटल लेटर यूज करते हैं सब उससे पहले हम हमेशा पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बाद ही कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। या कभी कभी बताते हैं पॉइंट, जब भी हमें पॉइंट का नाम देना हो तो हम बताते हैं पॉइंट बी, फॉर एग्जांपल पॉइंट ए। इसी तरह पॉइंट जो है उसकी एक खास पोजीशन होती है। माना कि उसकी कोई लेंथ नहीं है, ब्रेड्थ नहीं है, मगर उसकी एक खास, इसकी एक एग्जैक्ट पोजीशन होती है। सेकेंड इज लाइन। लाइन, ये इसको कहते हैं लाइन। A line has no end points. It extends from both directions. यहां से भी निकल सकती है, यहां से भी निकल सकती है। It has only length but no breadth and thickness. Third is line segment. Line segment, a line which has two end points. जब किसी लाइन के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, दिस मीन्स इट इज अ लाइन सेगमेंट। इट इज लेंथ इज फिक्स्ड। इट हैज लेंथ बट नो ब्रेड्थ, नो थिकनेस, मगर इसकी लेंथ फिक्स्ड होती है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। इसके बाद रे। रे मीन्स विच हैज ओनली वन एंड पॉइंट। एक ही एंड पॉइंट है इसका। यहां से ये एक्सटेंड, इट कैन एक्सटेंड फ्रॉम ओनली वन डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन से ये निकल सकता है। यहां से इसका एंड पॉइंट है। इसके बाद है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, लाइंस दैट डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर नहीं मिलते हैं। Lines that do not intersect each other or meet each other at any point, किसी पॉइंट पर ये नहीं मिलते हैं, हमेशा निकल ही जाते हैं, ये इनको कहते हैं पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये भी लाइंस है, मगर ये आप देख रहे हो कि ये किसी ना किसी पॉइंट पर मीट हो रहे हैं, मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। लाइन्स दैट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और जिस पॉइंट पर ये मिलते हैं उसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये ऑलरेडी आपने ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमने आपको इनके बारे में बताया है, लेकिन अब हमें इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज के बारे में एक्सरसाइजेस करनी है। तो चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1, क्वेश्चन नंबर 1। यूज द फिगर टू नेम। पहले डायग्राम बनाते हैं। ये है एक लाइन। लाइन आपको कैसे लगा? क्योंकि इसके दो एरोज हैं। ये लाइन है, इस पे हैं 4 पॉइंट्स, 1, 2, 3 और 4। ये है पॉइंट डी, पॉइंट ई, ओ और बी। यहां से एक और लाइन जा रही, एक रे जा रही है, यहां पर है सी, और यहां से और एक रे, यहां से इस तरह।
Question number is 1 and first part. Write the name of 5 points. इसमें 5 पॉइंट्स का नाम बताइए. पॉइंट डी, ये देखिए. पॉइंट ई, ये वाला पॉइंट. पॉइंट ओ, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी. ये 5 पॉइंट्स हैं इस फिगर में. बी, ए लाइन, एक लाइन का नाम बताइए. ये एक लाइन है. ये लाइन नहीं है, ये रे है. ये भी रे है. ये लाइन है. इसमें आप किसी भी का नाम बता सकते हैं. डी बी बता सकते हैं. डी बी भी एक लाइन है. ई बी भी बता सकते हैं. ओ भी बता सकते हैं. लेकिन ये अब कैसे पता चलेगा कि ये लाइन ली है आपने, लाइन सेगमेंट ली है, रे ली है? आप क्या करेंगे, आप इस पर ऊपर एक सिंबल डालेंगे. अगर आपने डी बी ली है लाइन, तो आप लाइन की एक सिंबल लेंगे ऊपर. अगर आपको लाइन सेगमेंट लेनी है तो आप सिंबल लोगे इसके इस तरह लाइन सेगमेंट की. अगर आपको रे लेनी है एज रे, तो आप ऊपर इस तरह रे की सिंबल लेंगे. डी बी भी ले सकते हैं, ई बी भी ले सकते हैं, ओ भी ले सकते हैं. इसके बाद सी, 4 रेज, 4 रेज का नाम बताइए. 4 रेज. डी बी भी बता सकते हैं, मगर ऊपर रे सिंबल देनी है. ई बी भी बता सकते हैं. ओ बी एंड ओ सी, ऊपर रे की सिंबल. ये हो गई 4 रेज. इसके बाद डी पार्ट. 5 लाइन सेगमेंट्स, 5 लाइन सेगमेंट्स. पहले हैं डीई, लाइन सेगमेंट की सिंबल. यहां से यहां तक ये एक लाइन सेगमेंट है. फिर ई ओ, ये भी लाइन सेगमेंट है. इसके बाद ओ बी, इसके बाद डी ओ, यहां से यहां तक भी लाइन सेगमेंट है. ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी है, लेकिन ये भी है, डी ओ भी है, डी बी भी है. आगे 5 लाइन सेगमेंट्स. आई होप कि आपने ये अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा कि लाइन सेगमेंट कैसे बनती है, रे कैसे बनती है, लाइन कैसे बनती है. इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 ways, choosing only 2 letters at a time from the 4 given. ये आपके पास क्वेश्चन में लाइन है. लाइन, इस पे 4 पॉइंट्स हैं, ए, बी, सी और डी. क्वेश्चन है, इस लाइन को 12 तरीकों से दिखाओ, 12 पॉसिबल वेज से दिखाओ, लेकिन हर बार 2 ही अल्फाबेट्स आने चाहिए. चूज ओनली 2 अल्फाबेट्स लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम द 4 गिवन. 4 में से 2 लेटर्स ही आपको लेने, चूज करने हैं. तो लिखोगे, द लाइन इन 12 possible ways. सबसे पहले लाइन लेंगे ए बी, लाइन के ऊपर सिंबल डालेंगे. फिर ए बी के बाद ए सी,
AD, AD, इसके बाद BA, BC, BD, CA, CB, CD, DA, DB एंड DC। ऊपर लाइन डालेंगे सब में, क्योंकि ये 12 तरीकों से ये लाइन डिफाइन हुई है। हर बार दो दो ही लेटर्स चूज करने हैं। ये लाइन हमने 12 तरीकों से 12 पॉसिबल वेज से आपको दिखाई है। सबसे पहले AB, फिर AC, फिर AD, BA, BC, BD, फिर CA, CB, CD, DA, DB, DC। ये हो गई 12 पॉसिबल वेज। इसके बाद अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नेम लाइन कंटेनिंग पॉइंट A। इस लाइन को अच्छे से देखिए, आपके पास है बुक सामने, आप बुक में देखिए कि पॉइंट E किस लाइन में आता है। पॉइंट E ये 2 लाइन्स में आ रहा है, या तो उस लाइन का नाम है, आप ले सकते हैं FE या AE भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। डायग्राम इस तरह से है। एक लाइन है, इस लाइन पे 4 पॉइंट्स हैं, A, B, C और A, B, यहां पर D है, सॉरी D, और ये है E। B पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है इस तरह से। यहां पर उसका पॉइंट है C और यहां पर है उसका पॉइंट O। E पर भी एक लाइन पास हो रही है, इस तरह से लाइन हो रही है पास। यहां पर उसका पॉइंट है F। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट A। लाइन कंटेनिंग पॉइंट E। उस लाइन का नाम बताइए जिसमें पॉइंट E आ रहा है। चाहे वो लाइन AE है, ये भी ले सकते हैं, और चाहे आप ले सकते हो ये लाइन भी FE भी ले सकते हैं। तो हम लेंगे AE, ऊपर डालेंगे लाइन का की सिंबल, या और FE, दोनों में आप एक ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में पॉइंट E आ रहा है। B लाइन पासिंग थ्रू A। उस पॉइंट का नाम बता, उस लाइन पासिंग थ्रू A, उस लाइन का नाम बताओ जिसमें पॉइंट A आ रहा है। आप देखिए ये लाइन है जिसमें पॉइंट A आ रहा है, तो उस लाइन का नाम है AE। लाइन ऑन विच O लाइज। उस लाइन का नाम बताइए जिसमें O आ रहा है। OC, क्योंकि इसमें O आ रहा है, या CO भी बता सकते हैं इसको। लास्ट D पार्ट इसका। 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। 2 जोड़े बताने हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। देखिए ये लाइन, ये वाली लाइन AE वाली लाइन इस CO के साथ इंटरसेक्ट हो रही है यहां पर। इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इंटरसेक्टिंग, ये हो गया 1 पेयर। दूसरी है ये लाइन और ये लाइन, ये यहां पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो ये लाइन और ये लाइन हो गया दूसरा पेयर। 2 intersecting, 2 pairs of intersecting lines are, पहले हैं AE,
ऊपर लाइन की सिंबल AE and CO. Second, AE, upper line and EF, ऊपर लाइन की सिंबल. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4. How many lines can pass through A, one given point, B, two given points? क्वेश्चन A में है वन गिवन पॉइंट, आपके पास एक पॉइंट है. बताइए इस पे से कितनी लाइन्स पास होंगी. देखिए ये हो गई एक लाइन, ये हो गई दूसरी, ये हो गई तीसरी, ये हो गई चौथी. इसी तरह से देखिए कितनी सारी लाइन्स हम पास कर सकते हैं. अनलिमिटेड लाइन्स हम पास कर सकते हैं इस एक पॉइंट से. अनलिमिटेड लाइन्स हम एक पॉइंट से पास कर सकते हैं. बी पार्ट है टू गिवन पॉइंट्स, दो पॉइंट्स हैं आपके पास. बताइए इस पे से कितने लाइन्स पास हो सकते हैं. अगर देखें तो एक ही लाइन पास हो सकती है इस तरह से. अगर और एक आप लाइन पास करेंगे वो खाली एक पॉइंट से पास होगी, फिर और एक लाइन वो इस पॉइंट से पास होगी. एक ही लाइन लेकिन दोनों पॉइंट्स जो पास करेंगे वो एक ही लाइन पास हो सकती हैं. ओनली वन लाइन, एक ही लाइन पास हो सकती है दो गिवन पॉइंट्स से. आप इन क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, इनको अच्छी तरह से कीजिए. हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.